लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हाफ एडर एंड फुल एडर. हाफ एडर, फुल एडर, यस, ओके. सो अगर हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में नोट आता है, विल यू बी एबल टू राइट दैट नोट? ओके. एंड इफ इन केस आपको अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पूछा जाता है, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशनल सर्किट? ओके, सी एग्जाम में जब भी आपको कोई भी नोट आएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके हमारा जो ये सब्जेक्ट है सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, इसका पेपर हमारा ये हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, या फिर हमारे ये ले ले अगर हम क्या है फ्लिप फ्लॉप्स, उसके बिना बन ही नहीं सकता है. ये चीजें होगी ही होगी फॉर श्योर. इसके ऊपर नोट आपको आएगा ही आएगा. अगर ये आपने कर लिया तो एटलीस्ट आपके 10 मार्क के अराउंड का तो इसमें से आपको कोई भी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसमें से रहने वाला ही है. ठीक है, फॉर श्योर रहेगा. ठीक है, सो बी प्रिपेयर, बी रेडी वेल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशनल सर्किट? यस, okay, fine. It's a collection of connected management of logic gates. Other than that, दूसरा क्या है हमारे combinational circuit के बारे में? उसमें inputs and outputs का क्या logic होता है? कितने inputs कितने outputs रहते हैं? Will they be the same or different one? Yes, correct. So in a way, they both are not the same one, right? That is there. Other than that, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे combinational circuit का, तो उसके अंदर कुछ हमारे यहाँ पे characteristic हैं इसके. तो what are those characteristics of using this combinational circuit? Cost and delay. Okay, cost and delay. Cost कब हाई जाएगा? Input लेवल ज़्यादा होगा. Correct, good, good. And हमारा जो delay है, delay कब हाई होगा? Yes, ध्रुवी, रोशनी, राधा, correct. Sorry? Number of levels कम होंगे. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट. ओके, अभी यहाँ पे जब भी हम ये डिजाइन करेंगे हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट? ओके, प्रॉब्लम, लेबल, देन ट्रुथ टेबल, देन yes, function, and then our logic diagram. Fine, that is the final step. Okay, and what's the formula of our semantic combinational circuit का formula क्या है? Output formula क्या है? Correct, a bar b plus a b bar. And what are the inputs for this? What are the input? a bar b मिला and a b bar मिला, तो input क्या होंगे? a and b will be our inputs for this. Fine, okay. उसके अलावा अगर इसका हम ट्रुथ टेबल जनरेट करेंगे तो वो कैसे बनेगा? ट्रुथ टेबल कॉम्बिनेशनल सर्किट का ट्रुथ टेबल 0 0 क्या आएगा? 0 0 1 1. Okay, good, good. And 1 0 1 1. करेक्ट, गुड, वेरी गुड. सो इन अ वे ये हमारे बेसिक था कॉम्बिनेशनल सर्किट का. अगर और ज्यादा डिटेल में हम हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट को देखने जाएंगे तो हमारे पास कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन है हमारे सर्किट्स के, तो वो है हमारा कंपैरेटर है, मल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, शिफ्टर है, फुल एडर है, हाफ एडर है. तो ये सारी चीजें क्या है हमारी? नथिंग बट आर कॉम्बिनेशनल सर्किट इटसेल्फ. हाफ एडर की बात करें तो हाफ एडर में क्या आएगा? हाफ एडर किस लिए यूज होता है? सामान के. यस, हाँ जी. एडर यूज हम किसके लिए करते हैं? नंबर ऑफ इनपुट कम होगा. यस, एडिशन के लिए. हाँ, नंबर ऑफ इनपुट्स जब हमारे कम हो, 2 बिट्स के ऊपर अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कर सकते हैं हमारे हाफ एडर का यूज. वेरी गुड, करेक्ट. और एडिशन की हेल्प से क्या हम बाकी के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन. यस मैम. यस, गुड.
तो बेसिकली ये भी आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है तो साथ में आप थोड़ा सा इसको भी स्ट्रेच करके एक्सप्लेन कर देना वहां पे, ठीक है, कि आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ एडिशन के अगर आपको आता है तो ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। ओके, और ये बेसिक ये जो हम ये जो देख रहे हैं हमारा फुल एडर, हाफ एडर या कॉम्बिनेशन सर्किट, ये सब की जरूरत एक्चुअल में कहाँ पे रहती है? सॉरी, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। हाँ बिल्कुल, ALU के अंदर हम इसका यूज करेंगे क्योंकि ALU इज द लाइक यूनिट जो कि हमारा सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर अगर हम एडिशन कर लेते हैं तो एडिशन की मदद से हम बाकी के सारे ऑपरेशंस भी वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई ये हमारे जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं या फिर हमारा ये जो क्या है हाफ एडर है, फुल एडर है, शिफ्टर है, शिफ्टर की रादर ज्यादातर रजिस्टर्स के टाइम पे जरूरत रहेगा, लेकिन ये जो हमारा है फुल एडर, हाफ एडर, देन हमारा मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, इन सब की जरूरत रहेगी हमें ALU के टाइम पे या फिर इनपुट्स लेने के टाइम पे या फिर आउटपुट्स देने के टाइम पे, इन सब जगह पे इसका जरूरत रहेगा। ओके, अदर देन दिस हाफ एडर के बारे में हमें इनपुट्स कितने रहेंगे? हाउ मेनी इनपुट्स विल बी देयर? 2, करेक्ट, एंड आउटपुट्स 2, करेक्ट। कौन से आउटपुट्स मिलेंगे हमें? Some carry. Correct, very good. Sum and carry. And what's the formula for sum? Correct, that's the XOR function, right? Very good. And carry क्या मिलेगा? And X multiply B. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंडिंग होगा x y a b जो भी हमारा इनपुट है उसके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा था एडिशन परफॉर्म करना, तो एडिशन कैसे हमारा परफॉर्म होगा? हमने एडिशन और कैरी मतलब कि सम एंड कैरी वो दोनों हमने बाइफरकेट करना सीखा था कल, राइट? तो वो हम कैसे करते हैं हमारा एडिशन? जो पेयर्स होता है उसके साथ करते हैं। हाँ हाँ, मतलब कि अगर पहले हम डेसिमल की बात कर लेते हैं। सपोज हमें करना है यहाँ पे 10 प्लस सॉरी नहीं 9 प्लस 7 करना है, ठीक है। व्हाट विल बी माय आउटपुट? 9 प्लस 7 क्या आएगा आंसर हमारा? 16 रहेगा। हाँ बिल्कुल, तो 9 प्लस 7 है हमारा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 16 विल बी आवर आउटपुट। और अगर हम ये पर्टिकुलर जो हमारा आउटपुट मिला है इसको हमारे नंबर सिस्टम में देखने जाए हमारे डेसिमल में, तो डेसिमल में टोटल कितने हमारे पास रेंज है? 0 से लेके 9 तक का, ठीक है। ओनली 10 डिजिट्स वी आर हैविंग। तो अभी ये 10 डिजिट्स के अंदर क्या हमारा आउटपुट जो 16 है क्या वो सेट हो पाएगा? इसके अंदर नहीं हो पाएगा। तो हम उसे कैसे डिराइव करेंगे 16 को? वी आर गोइंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्लस कैरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो वो अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो भी यहाँ पे आउटपुट आया है विच इज आर 16, तो 16 माइनस बेस करेंगे। डेसिमल का बेस क्या है हमारा? 10, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या होगा? 16 माइनस 10, आउटपुट आएगा 6। 6 जाएगा किसमें? हमारे सम के अंदर। कितनी बार हमने बेस को माइनस किया है यहाँ पे? 1 टाइम, करेक्ट। और वो 1 कहाँ जाएगा? Carry में। सो कंबाइन टुगेदर 1 6 16 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। जो जहाँ पे 1 है कैरी, 6 है सम। ओके, सेम वे अगर हम हमारे बाइनरी में देखने जाए तो बाइनरी में कितने नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं? 2, 0 से 2। तो बेस क्या बन गया हमारा? 2. करेक्ट, वेरी गुड। सो यहाँ पे अगर मुझे करना है सपोज 1 प्लस 0, तो क्या रहेगा आउटपुट? Some 0 carry. Some 1 carry. करेक्ट, सम 1 कैरी 0, करेक्ट। अभी 2 टाइम्स 1 है हमारा, तो कैसे रहेगा? Some 0. यस, सम 0 कैरी 1, कैसे रहेगा ये? 2 minus 2. यस, कौन बोल रहा है? मैम हम डेसिमल में इसको देखने जाए, हाँ जी, मैम हमारा सम 30 हो तो 2 टाइम्स माइनस होगा कैरी, 2 टाइम बेस माइनस होगा। कहाँ पे 30 हो? यस मैम, हमारा सम 30 हो रहा हो 30 30 आप बोल। नहीं, आप बिट्स बढ़ गए,
हमने क्या बोला है कि हम 1 से लेके 9 तक का, मतलब वेट लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हो। ओके, आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ओके फाइन, परफेक्ट। नाउ सी, अब यहाँ पे देखो, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि सपोज 15 है हमारा एक, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, माय की, ओके, एंड यहाँ पे भी 15 है, ठीक है। तो अब इसका समीशन जो है वो हमें मिलता है यहाँ पे 30, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? तो इसके अंदर 2 टाइम्स हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो वो वाला लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमें कैसे यहाँ पे इसका समीशन फाइंड आउट करना है? सी, यहाँ पे आप समझो, ये सपोज 15 है, ये है 15, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम क्या कंसीडर करते हैं? सिर्फ 1 बिट का, मतलब कि 5 का हम सम करेंगे। यहाँ पे देखो, ये पहले इसके अंदर भी 5 है लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 5 है। 5 का सम क्या होगा? 10. वहां पे 10 में से अगर मैं -10 करती हूँ तो क्या आएगा? Sum 0, carry वो 1. हम लगाएंगे 0, और कैरी 1 है वो आगे जाएगी। हमारा जो 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 1, yes, ma'am. इसके ऊपर कैरी जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा? 5 + 5 होगा 10, 10 माइनस बेस हो गया 10, 10 माइनस 10 हो गया 0, ठीक है। कितनी बार हमने यहाँ पे माइनस किया है? एक बारी। तो यहाँ पे हो गया हमारा, पहले तो 0 जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर चले जाओ, यहाँ पे जाएगा कैरी 1, वो कैरी 1 के ऊपर गया है ना। स्पेस भी नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, 1 के ऊपर कैरी ऐसे समझ लेना। ओके, तो 1 + 1 + 1, मतलब ये वाला 1, ये 3. यहाँ पे ऊपर कैरी है, ये 1 और ये 1, 3 टाइम्स 1 हुए, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे? 30. 30। तो इस तरीके से हम समीशन करेंगे, मतलब कि दो डिजिट जो हमारे हैं, मतलब कि सिंगल बिट के जो डिजिट्स है उसका हम यहाँ पे एडिशन करते हैं। आर वी गेटिंग? Yes, sir. ओके फाइन। तो ये हो गया एक तो हमारा ये किसमें? डेसिमल वाला हो गया। अब बाइनरी वाला जो अभी हमने समझा, उसके अंदर अगर हमारे पास सपोज 3 टाइम्स 1 आते हैं, ठीक है, तो कैसे परफॉर्म करेंगे? 3 minus 2. 1 sum or carry 1. करेक्ट, गुड। 3 हो गया टोटल, 3 - 2, 2 हो गया बेस, तो आंसर आया 1। जो आंसर आया है वो है हमारा सम, और कितनी बार हमने माइनस किया यहाँ पे बेस को? एक बार, तो वो हो गया हमारा कैरी। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमें हमारा ये ट्रुथ टेबल जो है वो जनरेट करना है सम एंड कैरी का, जो कि हम पहले भी कर चुके थे। एक बार सिर्फ इसका हम ये जो सर्किट है वो देख लीजिए, जस्ट वंस। ये जो हमने कल सर्किट देखा था। ओके, हमें अगर हाफ एडर बनाना है तो सर्किट में कितने हमारे गेट्स लगेंगे? हाउ मेनी गेट्स आर वी गोइंग टू यूज? 2 gates. 2. कौन से 2 गेट्स लगेंगे हमें यहाँ पे? So, And XOR or or करेक्ट, एक्सओर एंड एंड। करेक्ट, एंड एंडिंग से मिलेगा हमारा कैरी, राइट? जो कि हमारा फॉर्मूला है। हमारा फॉर्मूला ही है कि S = सम = AB, सॉरी, A बार B प्लस AB बार, राइट? कहाँ गया ये फॉर्मूला? ये रहा, सम = S = x बार y प्लस x y बार, ठीक है। और कैरी हो गई एंडिंग हमारा x × y हो गया, ठीक है। तो हाफ एडर वी आर वेरी मच क्लियर विद। और हाफ एडर हम कब यूज करेंगे? जब हमारे जो बिट्स हैं वो कम है उस टाइम पे। लेकिन अगर हमें 4 बिट्स के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 3 बिट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है परफॉर्म, या फिर मल्टीपल बिट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन फॉर दैट वी नीड टू गो विद आवर फुल एडर। फुल एडर किससे बनेगा? 2 half adders. 2 हाफ एडर से, करेक्ट, वेरी गुड। हमारे 2 हाफ एडर्स को मिलाएंगे और बनेगा हमारा फुल एडर। यहाँ पे ये है हमारा एडर्स कंबाइन टुगेदर क्रिएट आवर फुल एडर। तो ये हमारे फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम है, एंड दिस इज द सर्किट। तो यहाँ पे आप देख लो कि इतना जो पोर्शन है, मतलब कि ये यहाँ तक, ये जो मेरा कर्सर मैं रोटेट कर रही हूँ उतना, ये वाला जो पोर्शन है उससे एक हाफ एडर बन जाएगा, एक एक्सओर एंड एंड।
ये दोनों चीजों का एक हमारा पैर बन गया। दूसरा हाफ एडर बना यहाँ पे एक्सॉर और एंड, ठीक है। तो दो हाफ एडर बन गए। फिर क्या करना है हमें, ऑरिंग करना है। तो ये हमने क्या किया, ऑरिंग कर दिया है। किसका, दो एंड को मिला के हमने ऑरिंग किया। तो क्या मिलेगा हमें, कैरी मिल जाएगा, सी आउट, कैरी आउट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सॉर से हमें मिलेगा सम। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे फुल एडर का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फुल एडर? ये देख के बताओ तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर आवर फुल एडर? A A bar C bar plus A bar BC plus B bar AC plus C bar AB. ओके, दैट इज मतलब कि एवरी टाइम हमें दो को मतलब कि निगेटिव कर देना दो है, के ऊपर बार ठीक है। दैट इज ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी। एंड यहाँ पे सी आउट मतलब कि कैरी आउट का क्या बनेगा, कैरी आउट का क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला फंक्शन? A एक प्लस लिखा ना मैंने, एक्सक्लूसिव C ओके, राइट, गुड, वेरी गुड। ये रहा इसका ट्रुथ टेबल एंड दिस इज आवर फॉर्मूला एज वेल। यहाँ पे ये हमारे ए बी सी इन तीन यहाँ पे ये इनपुट्स हो गए, ये सम एंड सी आउट, दिस टू आर द आउटपुट्स फॉर अस। सम के अंदर हमारा जो एक्चुअल सम आएगा वो जाएगा और कैरी जाएगा हमारा सी आउट के अंदर। तो 000 क्या जाएगा, सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी अगेन 0, 001। यहाँ तक का जो है ना वो तो हमारे हाफ एडर का ही है, तो ये हमने अभी किया, अब इसमें हम नहीं जा रहे हैं वापस से। अब यहाँ से बोलो 100 क्या जाएगा, 1 हो गया सम एंड कैरी हो गई 0। देन यहाँ पे 101 में Some 0 zero 0 carry सम 1. एंड 1 विल बी आवर कैरी। 110 में Some zero carry 1. ओके, 111 में 1 sum 1 carry. 1 ओके, हाउ कम 11? करेंगे तो 1 आएगा और एक बार 3 minus 2. Okay, very good, perfect. So you are pretty much clear with this thing, with this idea. Okay. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रियल टाइम में हम बात करते हैं। ये वाला तो हमने अभी चलो देख लिया, हमारा जो एक्चुअल में जो आपने इंटरनली कैसे ये वर्क करता है। बट अगर हम रियल टाइम सिनेरियो देखें तो आपको भी क्वेश्चन होता होगा कि ये कहाँ पे यूज किया जा सकता है, कहाँ पे हम यूज करते हैं। हमारे सर्किट्स ले लो, गेट्स ले लो, या फिर हमारा ये कॉम्बिनेशनल सर्किट ले ले, हाफ एडर, फुल एडर, फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, शिफ्टर, व्हाट नॉट, ये सारी चीजें जो है हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, उसका यूज कहाँ पे होता है। तो एक तो अभी हम जानते हैं कि जो कि होता है हमारे सीपीयू के अंदर, एएलयू के अंदर यूज होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारा कुछ करने के लिए हम फुल एडर, हाफ एडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, विच इज दैट। पर अदर देन दिस हमारे जितने भी ये सारे जो सर्किट्स हैं उन सब का और कहाँ पे यूज कर सकते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ? आपने कहाँ पे देखा है जहाँ पे सर्किट का प्रिंटर, ओवन, SSD. प्रिंटर्स में, ओवन्स में। ओके, यस, देन Hard disk or SSD. हेलो, एम आई ऑडिबल? मैम ये 35 रोल नंबर का माइक कब से ऑन है? रोल नंबर 35, कर दिया उसने। okay, okay, fine. So now do let me know कि yes कहाँ पे यूज करेंगे इसका हम? Washing machine, refrigerator. ओके, ओके, कैसे यूज होता है, मतलब हाउ विल इट वर्क? ये हमारे सर्किट्स हैं या हेडर हैं, फुल हाफ व्हाटएवर इट इज, वो कैसे वर्क करते हैं इन अ वे? इन जनरल आप मुझे जनरल सिनेरियो दो, कुछ हमें ज्यादा वो डिटेल वाला नहीं चाहिए। ऊपर ऊपर से आपको क्या लगता है कैसे वर्क होता होगा इंटरनली? सोचो इसके बारे में। गिव अ थॉट टू दिस। मैम प्रिंटर में हो हाँ। सकता है वो, हम जब कितने पेजेस हमें प्रिंट करने हैं वो का इनपुट हम पहले डालते हैं,
फिर आउटपुट लाइक हमें वो पेपर के थ्रू आउटपुट मिलता है ना मैम प्रिंटर्स में, उसमें हाँ, वो दैट सर्किट दैट वर्क दैट कैन करता है बी ना? द केस, उसमें भी हो सकते हैं हमारे सर्किट्स, यस गुड। बट बेसिकली व्हाट माय क्वेश्चन इज कि इंटरनली जब हम सर्किट अब जान गए हैं कि सर्किट क्या होता है, किससे बनता है, गेट से बनता है, गेट्स क्या होता है वो भी हम जान गए हैं, हमारा सिस्टम है जीरोस एंड वंस पे चलता है, गेट्स भी जीरोस एंड वंस पे चलते हैं, गेट्स अगर 0 1 पे चलेंगे तो डेफिनेटली सर्किट भी 0 1 बाइनरी के ऊपर वर्क करने वाला है। हाँ जी बोलिए। जो ऑपरेशन करना चाहते हैं वो इनपुट बनता है उसमें। हाँ बिल्कुल, अगर हम कोई सी आपने कोई कमांड दिया है तो वो क्या बन गया, उसके लिए इनपुट बन गया है, ठीक है। चलो हम अभी आपको, प्लेटफॉर्म बटन क्लिक करते हैं वॉशिंग मशीन में तो वो हाँ एक इनपुट हुआ। हाँ, दैट इज वन इनपुट फॉर इट, सिस्टम के लिए वो इनपुट बन गया है, मतलब कि वॉशिंग मशीन का जो सिस्टम होगा, एयर कंडीशन और का जो जो कोई सिस्टम, प्रोसेसिंग होता है तो वो उसका आउटपुट हो सकता है। हाँ एज एन आउटपुट वो प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट के तौर पे हमें क्लीन क्लोथ्स मिलते हैं, दैट इज आवर आउटपुट फॉर दैट, राइट। और प्रोसेसिंग क्या हुआ, जो कि उसने वॉश करना शुरू किया या ड्रायर हमारा वर्क करना शुरू हुआ, वो सारा कुछ हो गया हमारा प्रोसेसिंग, ओके राइट। ओके गुड। अभी ये मुझे हम बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वी ऑल कैन कनेक्ट टू दैट थिंग, राइट। टेलीविजन सभी देखते हैं, यस वी ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद टेलीविजन। अब हम यहाँ पे ना, आज हम, मैंने आपको बोला कि हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, लेकिन फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले हमें मल्टीप्लेक्सर आना जरूरी है, तो हम थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सर, थोड़ा सा नहीं पूरा ही मल्टीप्लेक्सर हम कवर करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर फ्लिप फ्लॉप्स एंड ऑल इन नेक्स्ट क्लास, फाइन। तो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का आज हम जो है लॉजिक वो पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये मुझे बताओ कि तो टेलीविजन जो है, ठीक है, अब टेलीविजन के ऊपर क्या कोई फिक्स चैनल हम देखते हैं क्या? अपने अगर कलर्स के लिए अगर अपने सब्सक्राइब करवाया है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कोई किसी का भी टीवी टेलीविजन है जिसके ऊपर सिर्फ कलर्स आता है, या फिर सिर्फ हिस्ट्री आता है, या फिर सिर्फ डिज्नी आता है, या फिर सिर्फ सोनी आता है, ऐसा कुछ होता है? यस मैम। नहीं, एक्चुअली आपके मतलब पूरा पैकेज होता है जिसमें बहुत सारी चैनल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको, राइट। कि रीजनल चैनल्स कुछ होती है, कुछ स्पोर्ट्स चैनल होती हैं, कुछ मूवीज की चैनल्स होती हैं, कुछ नॉलेज के रिगार्डिंग होती हैं, कुछ कुछ डेली ड्रामा के रिगार्डिंग डेली सोप वाले कुछ चैनल्स होते हैं। तो इन वे ये सारी चैनल्स जो है उसका कॉम्बिनेशन हमें मिलता है हमारे टेलीविजन के ऊपर, राइट। तो अभी आप अपने सबने ये जानते होंगे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा स्काई किसी के पास है, किसी के घर पे टाटा स्काई का केबल कनेक्शन है, ठीक है, डिश टीवी वाला टाटा स्काई है, तो अभी एक घर के अंदर आपके पास 3 टेलीविजन्स हैं, तीनों टेलीविजन के ऊपर आपने वो सेम टाटा स्काई जो है उसी का केबल कनेक्शन लिया है, क्या वो हम कर सकते हैं? यस वी कैन डू दैट थिंग। हमें वहां पे 3 के लिए वो जो सब्सक्राइब करवाना रहता है, राइट, लेकिन एक ही से वो हमने कनेक्शन लिया हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस मैम। यस, फाइन, गुड। तो अभी वो चीज हमें अचीव करना है। अब आप आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप अज्यूम करो कि आप देख रहे हो, सपोज जो कि आप देख रहे हो कोई नॉलेज बेस्ड चैनल देख रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं जो कि कोई रियलिटी शो सपोज इंडियन आइडल देख रहे हैं, आपके लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो शायद से देख रहे हैं आस्था टीवी को, ठीक है। मतलब कि इन ऑन ईच एंड एवरी टेलीविजन इन देयर पर्टिकुलर रूम हर एक कोई अपना अपना पसंदीदा शो देख रहा है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर मैंने जो सेम कनेक्शन है तो मैं जो देखूंगी वही दूसरे लोगों को भी देखना पड़ेगा अपने टीवी पे? नहीं, सबको अपने चॉइस का वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज है, ये एक बात है जो ध्यान में रखना, अभी बाद में उसे डिस्कस करेंगे। दूसरा केस है यहाँ पे कि हमारे टेलीविजन पे एट अ टाइम मान लेते हैं, अज्यूम कर लो 500 चैनल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने वहां पे हिस्ट्री टीवी को सिलेक्ट किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही दिखाई देगा, बाकी के चैनल्स क्या पैरेलली साथ में छोटे 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 टाइनी बॉक्सेस के अंदर पूरा टेलीविजन हमारा भर जाता है सारे चैनल से? नहीं भरता है, राइट। तो इन अ वे हमें वहां पे एक ही चैनल देखने को मिलता है और बाकी के सारे चैनल्स हैं वो इन अ वे हमारे लिए इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है। यहाँ पे अब मुझे बताओ कि कैसे सर्किट ये चीजों को हैंडल करता है। 0101 से हाँ बिल्कुल, 0101, 0 मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑफ। हाँ बिल्कुल, ऑफ। 0 मतलब कि ऑफ, मतलब कि ये ऐसे हमारा ये जो है ये हमारे सिग्नल्स होते हैं, ये हो गया 0, ये 1,
0 1 0, मतलब कि डाउन जो हो गया, मतलब लो जो ये लो वाला है वो है 0 एंड हाई जो होता है दैट इज आर 1। फाइन, ये जो लो है वो हो गया 0 एंड हाई पे जाएगा 1। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, सपोज हमारे पास 500 चैनल है, अभी यहाँ पे हम सिर्फ 5 का एग्जांपल लेते हैं, 500 हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो सपोज दिस वे, यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ है, फाइन ऐसा है। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ चैनल्स हैं, 5 चैनल्स है, दिस 1 2 3 4 एंड 5। फाइन, ऐसे कुछ 5 हैं। तो ये केस के अंदर कितने चैनल्स हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे एट ए टाइम? कितने अवेलेबल रहेंगे? 2। हाँ, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 1, ठीक है। क्या ये सिनेरियो चल सकता है टेलीविजन में कि एक साथ में वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली 2 चैनल हमें दिख रहे हैं, 2 की आवाजें आ रही हैं? नो। फाइन, तो अब हमें कौन से केस का जरूरत है यहाँ पे? सपोज ये वाला जो है दिस इज फॉर आवर हिस्ट्री एंड हमें देखना है यहाँ पे हिस्ट्री। तो इसके लिए हम क्या ये करेंगे, 1 3 4 5, मतलब कि ये 0 0 0 1 0, मतलब कि ये ऑफ 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 ऑन ऑफ। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो हम देखना चाहते हैं हमारे हिस्ट्री, वही हमें दिखेगा। लाइक हमारे पास 100 चैनल का सब्सक्रिप्शन हो तो हमको एक को ऑन करके तो वो वही पे ऑन होगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे। हाँ, वो सारे 0 हो जाएंगे, दैट इज द लॉजिक। और ये जो चीज है ये बेसिकली अब आते हैं एक्चुअल मल्टीप्लेक्सर की जो सिनेरियो मुझे आपसे डिस्कस करना है उसके ऊपर। तो इन अ वे हमारा ये सपोज है टेलीविजन, ठीक है, दिस इज आवर टेलीविजन, लगता नहीं है पर मान लो। अब यहाँ पे इसका ये केबल है, ठीक है। अब मान लो 500 चैनल्स हैं, 500 तो नहीं बन पाएंगे, क्या कहाँ गया? ठीक है, तो क्या इतने सारे यहाँ पे इतने चैनल्स हैं, मतलब कि अगर कलर्स हैं तो कलर्स वाला अपना केबल आपके घर पे डाल जाएगा, हिस्ट्री तो हिस्ट्री अपना डाल जाएगा, सोनी अपना डालेगा, नहीं राइट। तो वो क्या केस होगा, एक सिंगल केबल आता है यहाँ पे हमारे पास में, और वो जो सिंगल केबल है जो बाहर से हमारा ये जो कुछ डिश टीवी एंटेना टीवी है वहां से जो सिंगल केबल आएगा वही हमारे टेलीविजन के साथ में भी यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स जो होता है उसके साथ में अटैच होता है। सो इन अ वे एक ही केबल के ऊपर सारे चैनल्स हमें यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। देन आर यू गेटिंग सिंपल आइडिया कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मैंने जो बोला उसमें से कुछ आइडिया आया आपको? यस मैम। ओके, क्या होता है सो मल्टीप्लेक्सिंग? बेसिक और लेमन लैंग्वेज मुझे बताओ, हमें ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना है अभी। होता है उसमें हम पेपर होता है, हाँ, चैनल थ्रू कम्युनिकेशन होता है केबल के साथ ओके। दूसरा इसके साथ और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो अपने हिसाब से अदर देन दिस? मल्टीप्लेक्सिंग का इन अ वे सिनेरियो क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सपोज ये मल्टीप्लेक्सर हो गया, ये डी मल्टीप्लेक्सर हो गया। फाइन, ये सारे हमारे हो गए इनपुट। सपोज ये A1 A2 A3 एंड A4, और यहाँ पे आउटपुट हो गए O1 O2 O3 एंड O4। और यहाँ पे ये सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम हो गया जहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म हो रहा है। तो थोड़ा सा आइडिया आया? बहुत सारे इनपुट्स हैं, सारे इनपुट्स जाएंगे मल्टीप्लेक्सर के अंदर और बाहर जाएगा हमारा एक ही ये आउटपुट लाइन जा रहा है। देखो आउटपुट लाइन एक ही है जहाँ पे से सारे हमारे इनपुट्स जाएंगे। दूसरा आउटपुट के टाइम पे यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो एक ही जो हमें यहाँ पे मिला है इनपुट, डीमल्टीप्लेक्सर के लिए वो इनपुट हो जाएगा। वो जो इनपुट आया है उसको कौन से पर्टिकुलर आउटपुट स्टेशन को देना है, O1 2 3 O4 किसको देना है, वो बाइफरगेट करके सपोज ये A1 ने भेजा था, किसके लिए भेजा था, O4 के लिए, तो यहाँ पे वो गया और यहाँ पे O4 के पास पहुंचेगा। Are we getting simple idea about this multiplexing, demultiplexing? A very simple, मतलब ज्यादा मत सोचो, जितना बोला उतना समझ आया आपको?
यस हाँ, तो अब और एक पॉइंट है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का जो कि हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा ये जो हमारा केबल है इन बिटवीन, ये जो हमारा इंटरमीडिएट केबल जो है मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के बीच का, वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही इनपुट को कैरी करता है। मतलब कि भले ही A1 2 3 4 ये 4 लोग यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सिंग करवा रहे हैं और जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि 4 का यहाँ पे कंबाइन होके 1 2 3 4 ऐसे जाएगा यहाँ पे, नहीं, एट अ टाइम कोई एक ही सेंडर का डेटा यहाँ पे जाएगा और कोई एक ही रिसीवर को ये मिलेगा। आर वी गेटिंग? सिंपल लॉजिक, सिंपल आइडिया समझ आया है? यस मैम। ओके फाइन। तो अब हम और एक एग्जांपल इसके साथ में लेते हैं, कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सो दैट यू विल गेट इट वेरी मच क्लियर। यहाँ पे आप मान लो कि ये है हमारा, सपोज मल्टीप्लेक्सर नहीं है, ये है हमारा सपोज ये है एक रेलवे स्टेशन, दूसरा है ये रेलवे स्टेशन 2। ये है सारे ट्रेन T1 T2 T3 एंड T4। यहाँ पे है अगेन T1 T2 T3 एंड T4, ठीक है। और ये सपोज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जहाँ पे ये 4 ट्रेन है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म्स है, अगेन उतने ट्रेन है। तो यहाँ पे दो, ये जो हमारा सपोज मान लेते हैं, और ये है मुंबई, तो दिल्ली एंड मुंबई के बीच में मान लेते एक ही यहाँ पे पाथ है इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन 4 ट्रेन यहाँ से होते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म से जा रही है। तो क्या अब आपको समझ आया कि एट अ टाइम यहाँ पे ये पाथ से होते हुए कोई एक ही ट्रेन गुजरेगा और उसे जाना है सपोज मुंबई के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर, तो वो यहाँ पे जाएगा। और ये हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सी ट्रेन को कौन सा प्लेटफॉर्म पे भेजना है मुझे। आर वी गेटिंग? यस मैम। ओके, तो मैम बाकी सबकी वो सब वेटिंग में रहेंगी? नहीं, वेटिंग में नहीं रहेगी, उनका टाइमिंग स्लॉट ही हम उस तरीके से डिजाइन करेंगे कि यहाँ पे क्लैश ना होए। वो मैम वो ऑफ हो जाएगा ना तब तक? यहाँ पे हमारे केस में अगर हम देखें तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन रेलवे स्टेशन का जिन्होंने पूछा कि वेटिंग में रहेगी, तो इन दैट केस क्या होगा, हम ट्रेन को तो ऑफ उड़ा तो सकते नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे वहां पे ट्रेन के लिए कि उसका टाइम स्लॉट्स उस तरीके से डिजाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे यही एक ट्रेन आ सके। दैट्स द की थिंग, राइट, कि हम यहाँ पे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ये ट्रेन यहाँ पे इस पर्टिकुलर पाथ से होके गुजर गई है, और या फिर ये इसके पीछे है, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेन के केस में हो सकता है। पर ये आपको ट्रेन का एग्जांपल देने का मेरा मोटिव ये है कि आप मान लो कि यहाँ पे भले ही 4 यहाँ पे इनपुट्स हैं, तो क्या एक के ऊपर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, चौथी, ऐसे ट्रेन ये पाथ से होके गुजर सकती हैं? नहीं, एट अ टाइम सिर्फ एक ही ट्रेन जाएगा। तो वही है कि मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का याद रख लेना कि एट अ टाइम कोई एक ही पर्टिकुलर यहाँ पे जो इनपुट है वो पास होगा और कोई एक को ही वो आउटपुट के तौर पे मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द की पॉइंट ओवर हियर। दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सोचे तो ले सकते हैं हमारा रेडियो का। रेडियो के अंदर भी होता है क्या टेलीविजन के जैसा ही, बहुत से आपको वहां पे फ्रीक्वेंसीज मिलती है, बहुत से रेडियो के अलग अलग हमें चैनल्स मिलते हैं रेडियो स्टेशंस के, कि रेड एफएम चल रहा है, रेडियो मिर्ची चल रहा है। क्या एक साथ में हम 2-2 3-3 रेडियो स्टेशंस को सुन लेते हैं? नहीं, इट वोंट बी पॉसिबल। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे एट ए टाइम हम जिसको भी फिक्स करेंगे, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिक्स करेंगे, उसका ही हमें यहाँ पे आउटपुट के तौर पे सुनाई देने वाला है, ठीक है। एक रेडियो चैनल, बाकी सारा क्या हो जाएगा हमारे लिए ऑफ हो जाएगा। देन दूसरा अगर हम माने तो दूसरा कौन सा है, ये टेलीफोनिक लाइन का है। टेलीफोनिक लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लो कि अगेन ये दिल्ली है, मुंबई है, दिल्ली के अंदर भी सपोज 1 करोड़ जितने टेलीफोन्स हैं, मुंबई में भी 1 करोड़ जितने टेलीफोन लाइंस हैं। दिल्ली टू मुंबई किसी को कॉल करना है या फिर मुंबई टू दिल्ली किसी को कॉल करना है, ठीक है। तो उस केस के अंदर उनके पास ऐसी जो ये एक लाइन है, वैसे मान लेते हैं कि 1000 या 2000 10,000 जितनी लाइन हो सकती है, ठीक है। ऐसी 10,000 जितनी कुछ लाइन है मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर करने के लिए, क्योंकि इतने सारे कनेक्शन हैं। अगर हमारे पास 1 करोड़ से भी ज्यादा, तो उसके लिए कोई एक लाइन के ऊपर तो चल नहीं सकता। तो 10,000 जितने कुछ लाइन्स है एट अ टाइम अज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 है। अब आप कई बार कॉल करते हो ना, तो इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, ऐसा कुछ हमें मैसेज मिलता है, सुनाई देता है, कई बार होता है।
यस मैम। यस, तो ऐसा कौन से केस में होगा कि जो 10,000 हमने यहाँ पे लाइंस दिए हुए थे, ये जो ऐसी हमने 10,000 जो ये लाइंस दी हुई है ना ये बीच में, तो वो 10,000 लाइंस, ऑल 10,000 लाइंस आर ऑक्यूपाइड शेयरिंग डेटा, सेंडिंग डेटा इन कम्युनिकेशन ओवर वाया टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो इसलिए वो सारे के सारे यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं। तो अब हमें वो वेट करने के लिए बोलेगा। कई बार हम कस्टमर केयर में भी फोन करते हैं तो वहां पे भी हमें ऐसा मैसेज आता है कि वो ऑक्यूपाइड है, वेट करो वेट करो वेट करो, ठीक है। तो वो जितने भी लाइन है वो सारे ऑक्यूपाइड हैं, तो इस केस में हमें ऐसा मैसेज मिलता है। Are we clear? इस अभी शायद तक मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के साथ क्लियर हो। यहाँ से अगर 1 करोड़ जितने आएंगे इनपुट्स, 1 करोड़ जितने आउटपुट जाएंगे, यहाँ पे 10,000 है तो ये इसके साथ और इसके साथ पॉप अप करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे कि वो वेटिंग टाइम, की वेट करो वेट करो वेट करो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज आर मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग इन सिंपल, हमारा जो लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हम इसे बोल सकते हैं हमारा मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अब और आगे थोड़ा सा हम जाते हैं, एंड नाउ लेट अस सी कि ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सिंग है, हमारा थोड़ा टेक्निकल टर्म में चले जाते हैं। अभी ये हमने जो पूरा देखा ना, वो तो हमारा ये जो हमने लेमन लैंग्वेज में देख लिया। सिग्नल पे वर्क करता नहीं, सॉरी, सिग्नल पे वर्क करता है। थोड़ा सा प्लीज जोर से बोलिए। नहीं आपने वो देखा ना मैम, वो सिग्नल पे वर्क करता है। पे वर्क करता है, हाँ ये सिग्नल पे वर्क करेगा। ये जो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग है ये सिग्नल्स के ऊपर वर्क करता है। हमने जो एग्जांपल देखे ना वो तो हमने लेमन लैंग्वेज में, कि आप सिर्फ समझ पाओ ना, इसलिए हमने रेलवे स्टेशन का, ये टेलीविजन का, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कुछ देखे। अदरवाइज ये जो हम बात कर रहे हैं हमारा मल्टीप्लेक्सिंग का, वो सारी चीजें अगेन हमारे गेट, सिग्नल, हमारा सर्किट्स, उन सब के ऊपर बेस्ड रहेगा। इज दैट ओके ध्रुवेश? यस मैम, यस 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 मैम। ओके फाइन। हाँ जी बोलिए। ये सर्किट का क्या हम मॉडल में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यू कैन डू दैट थिंग। ओके ओके, सो बेसिकली ये कुछ हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं ताकि आप थोड़े से ना क्लियर हो जाओ कि ऐसा कुछ सर्किट में होगा। जहाँ पे ऑन ऑफ वाली बात आती है ना, वो सारे क्या हो गए आपके, जहाँ पे गेट्स यूज होगा, सर्किट्स यूज होंगे, फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ हर जगह पे सर्किट्स हो सकता है। अभी हम देखते हैं रिगार्डिंग आर ये वाला जो हम एक्चुअल जो हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन वेशन वाला, सब कुछ निकाल देते हैं और देखते हैं कि कैसे रहेगा। तो यहाँ पे सी, ये है हमारा मल्टीप्लेक्सर MUX मक्स, ओके। ये रहेंगे सारे यहाँ पे I1 I2 to IN, फाइन। कि इतने सारे मतलब कि हमारे पास ये इनपुट्स हैं। इस 2n-1 इनपुट्स हम कर सकते हैं, ओके। ये ऐसा क्यों होगा 2n-1, वाई सो? ये अब मुझे आपसे जानना है, ये ऐसा क्यों होगा, वाई, ओके। दूसरा यहाँ पे होगा, इसके साथ में हमारे पास कुछ होंगे सिलेक्शन लाइंस, ओके। अब ये सिलेक्शन लाइंस सपोज S1, S2, S3, S4, ठीक है, ये सारे सिलेक्शन लाइंस हैं। अब सिलेक्शन लाइन का पर्पस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड यूजिंग दिस सिलेक्शन लाइंस? ये सारे तो इनपुट्स हो गए हमारे, ठीक है, ये सारे इनपुट्स हैं हमारे पास मक्स के अंदर। ये हमारा आउटपुट लाइन एक वाई होगा और ये हमारी सिलेक्शन लाइंस हैं। देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस सिलेक्शन लाइंस? सिलेक्शन लाइन क्या करेगा, रफ आइडिया? हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको चेक करेगा कि वो इनपुट के लिए, फिर वो सिलेक्शन लाइन उस इनपुट को सिलेक्ट करेगा। हाँ गुड, करेक्ट। कि हमारे पास सपोज आप मान लो 10 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट है, 1000 इनपुट्स हैं, उसमें से किस पर्टिकुलर इनपुट को हमें सिलेक्ट करना है वो बताएगा हमारा ये सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन किससे बनेगा? अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। और 0 मतलब कि उसे ऑफ कर दो, 1 मतलब कि उसे भेजो आगे, 0 मतलब ऑफ करो, 1 मतलब कि उसे भेजो आगे, ठीक है। तो ये सारा हो गया सिलेक्शन लाइन का हमारा लॉजिक। तो ये समझ आया है ये हमें? ओके। साथ में ऐसा कभी हो सकता है कि इंसान मतलब कि हम कुछ भी इनपुट दे हमारे कंप्यूटर को या कोई भी मशीन को, लेकिन हमें सामने से आउटपुट के तौर पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, आउटपुट मतलब सिस्टम कुछ इसके ऊपर रिएक्ट ही ना करे। ऐसा हो सकता है कई बार?
कि हम कुछ भी Yes, इनपुट ma'am. देते जाए पर वो रिएक्ट ही नहीं करता है टाइम्स। तो वो क्या हो गया, हमारा इनेबल लाइन हो गया। तो यहाँ पे और एक जाएगा साथ में जो कि होगा इनेबल लाइन, अगेन इसी के अंदर जाएगा, सिलेक्शन लाइन के साथ में ही इनेबल लाइन एक जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या बताएगा, इनेबल लाइन क्या बोलेगा कि सबको इनेबल कर देगा, मतलब कि सारा कुछ जो है वो हमारे लिए अवेलेबल होगा ही नहीं, ठीक है। सॉर्ट ऑफ डिसेबल, इनेबल करना मतलब क्या है, हमारे इनपुट्स को डिसेबल कर देगा और ये सिस्टम को इनेबल कर देगा, ताकि सिस्टम अपना ही चलाएगा, इनपुट को सुनेगा ही नहीं सिस्टम। मैम ये केबल के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं इसको? सॉरी, जब हम पेमेंट ना करें हाँ मंथ का, तब हाँ। वो इनेबल कर सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, उस समय पे आपके लिए ये सारे चैनल्स जो हमारे वो ऑफ हो जाने वाले, अगर हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है तो। राइट, वेरी गुड, करेक्ट। तो वहां पे ये हम यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये जो आपने बताया ना, वो हम थोड़ा सा इसे आगे लेकर जाए, ये आएगा हमारा ट्रिगर करता है डेटाबेस के अंदर, वो ट्रिगर करता है कि डेटाबेस में जब भी आएगा कि 30 डेज हमारे ओवर होने को आए हैं, सपोज मंथ ओवर होने को है, तो उसके 2 या 3 दिन पहले से हमें टेलीविजन पे वो पॉपअप करना शुरू कर देते हैं कि आपको रिचार्ज करवाना है उसके लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको कुछ टाइम के बाद जैसे कि यहाँ पे आपका रिचार्ज खत्म हुआ, तो वो सिस्टम क्या ट्रिगर करेगा, ट्रिगर आप जानते हो राइट, व्हाट इज ट्रिगर। तो वो ट्रिगर कर देगा कि अब आपको चैनल नहीं दिखना चाहिए। तो जैसे ये ट्रिगर होगा ना, फिर हमारा ये जो इनेबल लाइन है वो वर्क करना शुरू कर देगा वहां पे। Yes, ma'am. यस मैम। ओके फाइन। तो दिस इज हाउ आर दिस मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर विल वर्क। अदर देन दैट अभी हम नेक्स्ट उसका देखते हैं कि इसके अंदर हम सपोज मान लेते हैं हमारे 4 इनपुट्स लाइन के साथ देखते हैं। ओके, ये हमारा मक्स है, चलो रहने देते हैं। एक हमारा 4 हमारे इनपुट्स हैं, 1 बिट के इनपुट्स ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे जाएगा हमारा I0, I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए, इनपुट्स हो गए। आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ पे y आउटपुट मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, सपोज S1 एंड S0, ऐसे 2 हमने यहाँ पे हमारे सिलेक्टिंग लाइंस रखे हुए हैं। अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। ट्रुथ टेबल S0, S1, Y, 1 2 3 4, ओके। कौन से अगर 1 बिट के डाले हैं, सपोज हमने, सी ये 1 बिट का है, 4 into 1 किया है, तो 1 बिट का डेटा है। तो अभी कितने इनपुट्स में क्या ये S0 S1 में क्या कॉम्बिनेशन जाएगा, मुझे बताइए। S1 S0 में 1 यहाँ पे आएगा ना, ये S0, मुझे कॉम्बिनेशन बताइए। S1 मैं आप सुन सकते हो मुझे? यस मैम। ओके हाँ। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, दो बिट का जब भी टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होता है, 0 0 0 0 0 1 1 0 हाँ बिल्कुल, एंड 1 1, ठीक है। और यहाँ पे y में हमें क्या मिलने वाला है, y क्या हो गया हमारे, जीरो सम 0 1 1 नहीं 1 नहीं नहीं, ये नहीं, y के ऊपर मुझे कौन सा इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, जब ये देखो S1 एंड S0 ये जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन लाइन हमें ये बताएगा। तो सिलेक्शन लाइन के बेसिस पे से किसको हम y में देखने चाहेंगे, 1 को देखना है, 0 को देखना है, सब में मतलब कि I0 1 2 3, ठीक है, वो हो गया 1 राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, I0 I1 I2 एंड I3 वो आएगा। ये हमारा नॉर्मल ट्रुथ टेबल है, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एंडिंग करेंगे, ठीक है। एंडिंग समझ आया है? आउटपुट निकाला। हाँ, तो वो एंडिंग के अंदर कैसे रहेगा हमारा एंडिंग, लेट मी ड्रॉ इट। ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में
ओके, ये हमारा हो गया एंडिंग। अब एंडिंग के अंदर सबसे पहले इनपुट क्या जाएगा, I0, I1, I2, I3, इतना हो गया, समझ आया? इतना पहले तो ये हमारा इनपुट गया है। यस यस मैम। हाँ ना, कुछ बोल दो। यस मैम। ओके, अब दूसरा इनपुट कौन सा जा रहा था साथ में यहाँ पे, S1 एंड S0 का, ठीक है? तो उसके लिए अब देखते हैं कि वो हम कैसे डालेंगे। ये बना दिया सपोज हमने S1, ये बना दिया S0, ठीक है? तो अब हो गया यहाँ पे हमारा S1, S0, S1 गया, 0 गया, 1 गया, 0 गया, 1 गया, 0 गया, 1 गया, 0 गया, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जाना चाहिए बाहर ऑरिंग में। ये होने के बाद हम करेंगे इसका ऑरिंग, और अब हमें यहाँ पे मिलेगा हमारा y। क्यों और कर रहे हैं, why we are ORing? चार में से अगर एंड हम करने जाए तो क्या होगा, सबको भेजेगा, लेकिन ऑरिंग करेंगे तो एटलीस्ट एक को तो हमें भेजना है, राइट? तो हमें और करना पड़ेगा कि चार में से अगर एक भी यहाँ पे अपना डेटा भेज सकता है सिक्वेंशियल लाइन, सॉरी सिलेक्शन लाइन के ऊपर एक को ही एट अ टाइम तो अवेलेबिलिटी होगी। एंड कब अलाउ करेगा, जब सभी लोग भेजना चाहें तभी एंड हम कर सकते हैं, लेकिन और कब अलाउ करेगा, जब कोई एक भी अगर भेजना चाहता है ना तो लेट देम सेंड, फाइन। दैट सॉर्ट ऑफ थ्योरी विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा S1 एंड S0 का अगर हम समझे तो कैसे रहेगा, S1 एंड 0 क्या करेगा, S1 बोलता है कि S1 एंड S0 इस टाइम पे इसे कर देते हैं हम नॉट, ये 0 का मतलब 0 नहीं है, यहाँ पे पता है वो बबल करते थे, आपको आइडिया है तो? हाँ, तो वो हमने बबल कर दिया, ठीक है? तो S1 एंड S0 जो है वो बबल हो गया, और यहाँ पे और हमने क्या साथ में डाला हुआ था, ये डाला हुआ था यहाँ पे हमने I0 हमारा जा रहा था, ओके? तो यहाँ पे आएगा हमारा I0, ओके? S0 एंड S1 को हमने बबल किया मतलब क्या है, सपोज ये इनपुट दे रहा था 1, ठीक है? I0 का इनपुट था 1, S1 एंड S0 का इनपुट था 1 1, सॉरी 0 0 था, 1 0 0। अगर ये हमारा इनपुट है ये एंड गेट के लिए, तो ये क्या मुझे आउटपुट करेगा, क्या सी देखो यहाँ पे ये हमने नॉट किया है, ये बबल मतलब क्या हो गया, नॉट, हाँ, 1 हो जाएंगे। I1 का भी यहाँ पे 1, S0 का S1 और S0 का 0 0 है, 0 0 का निगेटिव करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1 1। तो इन अ वे 1 1 1 तीनों का एंडिंग होके क्या मिलेगा, 1 हाँ 1 मिलेगा। मतलब कि अब हमारा I0 जो है वो ट्रू हो जाएगा, I0 इसमें जाएगा 1, बाकी सभी होंगे 0 0 0। तो अब ऑरिंग होगा, तो ऑरिंग के टाइम पे ये 0 1 मिलेगा, तो y किसको अलाउ करेगा डेटा सेंड करने के लिए, I1, सॉरी I0 को, इसको। आर वी गेटिंग? यस मैम। ओके, तो अभी सेम वे यहाँ पे हम S1 को कर देते हैं हमारा बबल, S0 को यहाँ बबल में डाल देते हैं, और यहाँ पे सबको चलो अलाउ करके रखते हैं। तो दिस वे ऐसे ये वर्क करेगा इन अ वे कि आपको किसको 0 करना है 1 करना है वो आप उसके साथ में खेल सकते हो अपने हिसाब से। आर वी गेटिंग? ओके फाइन। तो दिस इज हाउ आवर मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर विल वर्क। आई गेस आपको समझ में आया है ये, right? Okay, fine. So with this, I am going to wind up the class for a day. Hope you enjoyed the class. Yeah? Yes, ma'am. Okay, then Yes, have a ma'am. lovely